राहुल, तुम्हें अंगूरों के अंदर कुछ ज्यादा ही वजन नहीं लग रहा है? राहुल, ये अंगूर तो उठाए नहीं जा रहे हैं अपना लोगों से, इन्हें लेकर चला तक नहीं जा रहा है। लेकिन समझ में नहीं आता राहुल, तुमने मैंने मिलके अंगूर की खेती की थी, लेकिन अपने एक अंगूर के पेड़ पर इतना बड़ा अंगूर आया है, इसे मंडी में ले जाकर बेचेंगे अपना लोग, ये तो बहुत रुपए का बिकेगा। अरे मोदी जी, ऐसे अंगूर बेचने के होते हैं। इन बड़े अंगूरों का अपना लोग बीज बनाएंगे और अगले साल इन्हीं अंगूरों के बीज से दूसरे अंगूर उगाएंगे। लेकिन मोदी जी, समझ में नहीं आ रहा है, इतने बड़े अंगूर ये अपने पेड़ में हो कैसे गए? अरे मोदी जी, ये देखो सामने से कोई चले आ रहे हैं, इनसे सामने टकरा मत जाना, बहुत वजन है अंगूर में, सही से कदम रखो। अरे भाई साहब, कहाँ चले आ रहे हो? एक तो इन अंगूरों को लेकर चलना बड़ा मुश्किल है और आप सामने चले आ रहे हो। अरे मोदी जी, आप रास्ते में मिल गए, आपका नाम पूछते पूछते आया हूँ। अरे पूरे शहर में आपके अंगूरों के ही चर्चे हैं, हमने सुना है आपके बगीचों में बहुत बड़े बड़े अंगूर की पैदावार हुई है। अरे क्या हमारे शहर तक चर्चे हो गए भाई साहब? ये देखो, यही अंगूर है जिसे हम ले जा रहे हैं कंधे पर रखकर, इतने बड़े बड़े अंगूरों की पैदावार हुई है हमारे बगीचों में। तो भाई साहब, क्या आप शहर से आए हो? हाँ मोदी जी, मुझे तो आपका नाम भी पता है, मैं आपका नाम पूछते पूछते यहाँ तक आया हूँ। चारों तरफ एरिया में आप ही का नाम है कि आपके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अंगूरों की पैदावार हुई है, एक एक अंगूर तरबूज के बराबर है। और मैं देख भी रहा हूँ, एक अंगूर का गुच्छा आप लकड़ी में बांध के ले जा रहे हो, वो भी 2 लोग। भाई साहब, 2 लोग इसलिए ले जा रहे हैं, एक आदमी से ये अंगूर जाता भी नहीं, इसमें कम से कम 3 क्विंटल वजन होगा। राहुल, अपना तुम मशहूर हो गए, चारों तरफ अपने अंगूर के ही चर्चे हो रहे हैं। अरे मोदी जी, राहुल रुक जाओ, एक अंगूर मुझे गुना दे दो, कितने रुपए का बेच रहे हो? अगले ऐसे कैसे तुम्हें अंगूर देते? तुमने भी तो अंगूर की खेती की है, तुम्हारे तो कोई छोटे छोटे से अंगूर हैं। भाई साहब, वैसे तो अंगूर मैं भी लेने के लिए आया था आपसे, आप अंगूरों को बेचोगे? इस अंगूर के गुच्छे को बेच दो, मैं अपनी कार लाया हूँ, कार में इन अंगूरों को ले जाऊंगा रख के। इसका मतलब आप हमारे अंगूर खरीदने के लिए आए हो? अरे अंगूर भाई साहब, हम नहीं बेचेंगे, इन अंगूरों को हम घर बैठ के आराम से काट के खाएंगे, एक अंगूर को तरबूज की तरह काट के खाएंगे। मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने तांगा रोक के मुझे बैठा लिया, नहीं तो मैं पैदल आता, बिल्कुल थक जाता आते आते। ये बताओ मोदी जी, ये क्या नया धंधा चालू कर दिया? ये तांगे पे काले काले बोरे किस चीज की हैं? क्या लोड करके ला रहे हो? पहले तो आप तांगे पर सवारी ढोते थे, लेकिन ये अब काले काले बोरे क्या लोड करके लाने लगे? अरे क्या बताऊं योगी जी, जब से घर घर मोटरसाइकिल क्या हुई है, सवारी ही मिलना बंद हो गई, सवारी निकलती ही नहीं है, बिल्कुल जो भी निकलती है अपनी मोटरसाइकिल पे निकलती है। अब मुझ पे तांगा तो था ही, मैंने सोचा तांगे पर कोई दूसरा धंधा चालू कर लूं, क्या तांगे को बेचूं मैं, तो इसीलिए मैंने कोयले का धंधा चालू कर दिया। अब कोयले की खदान से ये कोयला भर के लाता हूँ बोरों में, होटल ढाबे इन पर ये कोयला देता हूँ, अच्छी आमदनी हो जाती है। 50 रुपए कोयला लाता हूँ खदान से और होटलों पे ये 70 रुपए किलो बेचता हूँ, 20 रुपए किलो मिल जाते हैं मुझे। अरे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम कह रहे थे कि मैंने तुम्हें बैठा लिया, तुम मुझे धन्यवाद देते हो, धन्यवाद मुझे मत दो, तुम उसके बदले 5 रुपए का साबुन ले लेना, क्योंकि उससे ज्यादा तो ये तुम्हारे सफेद कपड़े काले हो जाएंगे, जाकर कपड़े धो लेना, धन्यवाद धन्यवाद मत दो। मैं तो बैठा लेता हूँ किसी को, जो भी कहता है अपने आप काला हो जाएगा बैठ के इन काले बोरों पे। अरे मोदी जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं आपके काले बोरों पे बैठ गया, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं बिल्कुल काला हो जाऊंगा, ये मेरा सफेद पैजामा काला हो जाएगा। और ये बताओ, अखिलेश को क्या साथ में लगाया है तुमने? देखो योगी जी, मैं बैठाने को मना करता तांगे पे, तो तुम ये कहते कि मैं बैठाने को मना कर रहा हूँ, मैं तो बैठा लेता हूँ। बैठने वाले की खुद आंखें होना चाहिए, ये काले बोरे हैं, हम काले हो जाएंगे। और हाँ, अखिलेश को मैंने अपने साथ में लगा दिया है, क्योंकि ये इतने भारी भारी बोरे होते, मैं अकेले कहाँ इधर से उधर करे फिरूंगा, इसीलिए अखिलेश साथ में चलता है मेरे। अरे मोदी जी, तांगा रोक लो, तांगा रोक लो, मुझे भी बैठा लो इस तांगे पे, तुमने योगी जी को बैठा रखा है, मुझे भी बैठा लो, थोड़ी दूर पे छोड़ देना आगे। अब ये देखो योगी जी, ये राहुल तांगा रोक पा रहा है, तो क्या मैं मना कर दूं इसे बैठाने से? मैं मना करूंगा तो ये कहेगा कि योगी जी को बैठा लिया, मुझे नहीं बैठा रहे। भाई मैं तो बैठा लेता हूँ, अपने आप काला हो जाएगा। क्या बात है मोदी जी, अखिलेश, राहुल, क्या बात है, इसी तरीके से हड़ताल करोगे? अरे मैं तो ऐसे बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है, समझे? अरे काम पर चलो। तुमने क्यों हड़ताल कर रखी है, वजह तो बताओ, क्या बात है? अरे योगी जी, कितनी बार बताएं तुम्हें, कितनी बार बताएं, जानते सब हो लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हो। अरे हम अब 250 रुपए की दिहाड़ी में काम नहीं करेंगे, समझे? घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, अगर तुम दिहाड़ी 300 रुपए करोगे तो काम करेंगे, 250 रुपए में हम काम नहीं करेंगे। अगर ये मोदी जी और राहुल करना चाहे ये कर ले, मैं तो करूंगा नहीं भाई।
अरे योगी जी 250 रुपए कम है यार, 250 रुपए में क्या होता है, दिन भर का खर्चा भी नहीं हो पाता है। कुछ रुपए बढ़ा दो तभी काम पे जाएंगे हम, साफ सी बात है, नहीं तो तुम्हारी मिल ऐसी बंद रहेगी पूरी। योगी जी पिछले 2 साल से तुम हमसे 250 रुपए में ही काम करा रहे हो, जरा सा भी रेट नहीं बढ़ाया तुमने। पिछली बार कहा था तुमने कि दिवाली पे रेट बढ़ाएंगे, लेकिन दिवाली पे भी रेट नहीं बढ़ाया। उसके बाद तुमने कहा था कि होली पे रेट बढ़ाएंगे, होली पे भी रेट नहीं बढ़ाया तुमने। अरे तुम रेट ही नहीं बढ़ाते हो, इस रेट में हम काम नहीं करेंगे, हम हड़ताल करते हैं, समझे। हड़ताल हम इसीलिए करे हुए हैं कि जब तक 300 रुपए हमें काम का नहीं मिलेगा दिहाड़ी पूरा दिन का, तब तक हम काम पे नहीं जाएंगे, साफ सी बात है। तो बिल्कुल नहीं जाओगे तुम लोग काम पे, नहीं जाओगे, ऐसी मिल बंद रहेगी मेरी। चलो ऐसा करते हैं, ना तुम्हारी ना मेरी, 275 रुपए में काम पे चलो। चलो 275 में, 300 तुम कह रहे हो, 250 रुपए मैं कह रहा हूँ, 275 बीच के सही रुपए हैं, 275 में काम शुरू करो। अरे योगी जी ये बातें नहीं चलेंगी, 270, 75, 72 ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सीधे अगर 300 रुपए में काम करवाना है करवाओ, नहीं तो हम जा रहे हैं, समझे, दूसरी जगह काम करने। अब हम हड़ताल भी नहीं करेंगे, सीधे दूसरी जगह काम करने जा रहे हैं। 300 में करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, एक जवाब दो। चलो काम तो करवाना ही है अखिलेश, तुम सबसे ज्यादा बोल रहे हो, सबसे ज्यादा बोल रहे हो, याद रखना। चलो ठीक है, आ जाओ काम पे 300 रुपए में। अब क्या होगा राहुल, जो थोड़े बहुत चावल थे वो भी आज अपनों ने पका लिए, अब क्या करेंगे अपना। पूरे 10 दिन से बाढ़ में घिरे हुए हैं, इसी तरीके से इस बेंच पे बैठे बैठे दिन रात गुजार रहे हैं। लोग अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह पर जा रहे हैं, बस आज भर के खाने के लिए चावल थे वो अपनों ने पका लिए। अब तो अपनों को खाने के लिए चावल भी नहीं है, अपना भी दूसरे गाँव में चलती है। अरे चावल की तो बहुत दूर की बात है मोदी जी, गैस सिलेंडर में जो गैस थी वो भी खत्म हो गई, चावल भी अधपके रह गए। अब इस बाढ़ में बेंच पे कब तक बैठे रहोगे, गांव छोड़ने में ही भलाई है। लेकिन कैसे गांव छोड़े राहुल, कोई नाव भी नहीं चला रहा जिससे नाव में बैठ के चले जाते, और पानी में मुझे चलते हुए डर लगता है। वैसे एक तरीका है मोदी जी, लालू जी गांव के लोगों को बाढ़ से निकाल के सही जगह पर पहुंचा रहे, सूखी जगह पर। कैसे राहुल, किस तरीके से पहुंचा रहे हैं वो, क्या उन्होंने नाव खरीद ली? अरे नाव कुछ नहीं खरीदी है, अपने कंधे पर बैठाल के एक आदमी को ले जाते और सूखी जगह पे पहुंचा देते। क्या ये काम वो फ्री में कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं? अरे समाज सेवा आज के जमाने में कौन करता है, वो एक आदमी को बाढ़ से निकालने के पूरे 500 रुपए ले रहे हैं। अरे वो आ गए, देखो अखिलेश को लेके जा रहे हैं वो अपने कंधे पर बैठाल के, बात कर लो उनसे। लालू जी रुको रुको रुको, बोलो मोदी जी क्या बात है? अरे हमें भी इस बाढ़ से निकलना है, कितना रुपया लोगे हम दोनों का, और ये तुम्हारे साथ में योगी जी क्यों हैं? अरे हम मैं 1 भी रुपया नहीं लूंगा। तो क्या हमें बाढ़ से फ्री में निकाल दोगे कंधे पर बैठाल के? अरे मोदी जी ये फ्री में क्या निकाल देंगे, ये बस अखिलेश को निकालने, यही बहुत बड़ी बात है। अरे ये 500 रुपए के चक्कर में कुछ देखते ही नहीं है हल्का भारी आदमी। अभी तक तो ये बच्चों को निकाल रहे थे, लेकिन अब इन्होंने अपने कंधे पर जैसी अखिलेश को बैठाला, अखिलेश को लेके पानी में गिर गए। अब उल्टा मैं इन्हें बाढ़ से हाथ पकड़ के निकाल के ला रहा हूँ। अच्छा हुआ मैं लालू जी के कंधे पे बैठा हुआ नहीं था, अगर ये मुझे लेके गिर जाते तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है भाई। लालू जी अब मैं तुम्हें 500 रुपए नहीं दूंगा, तुमने तो ये कहा था बिल्कुल सही तरीके से मैं इस बाढ़ से निकाल दूंगा, लेकिन तुम तो उल्टा मुझे लेके गिर गए, इसीलिए मैं 500 रुपए आपको नहीं दूंगा। ज्यादा बातें मत मिलाओ अखिलेश, अभी भी तुम मेरे कंधे के ऊपर हो, समझ रहे हो मेरी बात को? अरे समझ गया लालू जी, मैं आपकी बात को समझ गया। बाहर निकलते ही मैं तुरंत आपके 500 रुपए दे दूंगा। भाई मोदी जी जब तक मैं आपकी मिठाई की दुकान का दिन भर में एक गुलाब जामुन न चख लूं तब तक नींद नहीं आती है रात में। और जब से आपने चलती फिरती दुकान करी है, यानी कि ऑटो रिक्शा में मिठाई की दुकान रख ली है, तब से तो हमारे दिन न्यारे ही हो गए। आप जहां भी मिलते हैं मैं आपसे गुलाब जामुन खरीद लेता हूँ। राहुल आज के तो गुलाब जामुन खा के तुम्हें मजा आ जाएगा। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले चाशनी से निकाल के गुलाब जामुन बेचने के लिए अपने ऑटो रिक्शा में निकल पड़ा हूँ। अरे योगी जी आ गए। योगी जी क्या लोगे, गुलाब जामुन लगाऊं, रसगुल्ला लगाऊं या लड्डू खाओगे, बोलो बताओ? अरे मोदी जी खेत पे से आ रहा हूँ, क्या पैसे खर्च करूंगा, ये राहुल ने जो गुलाब जामुन लिए इसी में से उठा के एक चख लेता हूँ, एक खा लेता हूँ। नहीं भाई योगी जी मेरा गुलाब जामुन मत उठाना, गुलाब जामुन खरीदने में पैसे खर्च हो रहे हैं, मोदी जी ने वैसी मिठाई के रेट बढ़ा दिए। अरे अपनी जेब ढीली करो, कुछ पैसा खर्च करो तभी तो मिठाई मिलेगी। इसका मतलब राहुल तुम मुझे मना कर रहे हो एक गुलाब जामुन देने को? अरे मैं सुबह का खेत पे निकला हुआ हूँ, जेब में पैसे है नहीं, अगर जेब में पैसे होते तो मैं खरीद नहीं लेता मिठाई। अरे योगी जी तू घर से पैसे ले आओ, घर कौन सा दूर है तुम्हारे? अरे मोदी जी घर से पैसे लाने को कह रहे हो, ये नहीं कह रहे हो कि मैं मिठाई उधार दे देता हूँ। अरे कैसे उधार दूं योगी जी, पिछला ही तुम पर इतना उधार है, पिछली
पिछले 5,000 रुपए तुमने अभी तक दिए मुझे। अरे ये अखिलेश बोरे में क्या लिए चला आ रहा है? अखिलेश इस बोरे में क्या है? इस बोरे में क्या लिए चले आ रहे हो? अरे मोदी जी, अभी मैं आपकी दुकान के सामने से निकला, ताजे ताजे लड्डू देखकर मुंह में पानी आ गया। अब घर जाकर देखा तो जेब में पैसा था नहीं, ना घर में कोई पैसा था। अनाज का बोरा पड़ा था, यही उठा के ले आया। इस अनाज के बोरे को रख लो और मिठाई दे दो, मुझे लड्डू दे दो बस। अरे अखिलेश, इस अनाज के बोरे को बाजार में बेचाऊं? मैं क्या करूंगा अनाज के बोरे का? पैसे जो मिले उससे लड्डू खरीद लेना। अरे मोदी जी, इतनी देर का सब्र मुझे कहाँ है? मेरे मुंह में पानी आ रहा है लड्डू देख देख के। बाजार में कहाँ ले जाऊं इस अनाज के बोरे को? यहीं रख लो अपने पास, बस मुझे जल्दी से लड्डू दे दो। चलो ठीक है अखिलेश, अनाज के बोरे को यही रख दो, क्योंकि तुमसे भी सब्र हो नहीं पा रहा है। लड्डू खाने की तुम्हें बहुत बेताबी है। देखा योगी जी, अखिलेश की तरह काम किया करो। जेब में पैसे नहीं थे, तुरंत अनाज का बोरा ले आया। सेब ले लो, सेब सेब ले लो, सेब 50 रुपए किलो, सेब 50 रुपए किलो। अरे मोदी जी, बड़ा अच्छे रेट लगा रहे हो, कहीं सड़े गले सेब तो नहीं है? बढ़िया सेब तो है, बहुत अच्छा रेट लगा रहे हो तुम। वहाँ ठेले पे तो अमित शाह 70 रुपए किलो बेच रहे हैं, बहुत अच्छा रेट लगा रहे हो। यहाँ पर आओ, बैठो बैठो, मैं ले लेता हूँ तुम्हारे सेब। अरे राहुल, तुम क्या लोगे सेब? सेब तो हम भी लेंगे। मोदी जी बैठो यहाँ पर, सेब दिखाओ जल्दी आकर। देखो दिखाओ, हमें सड़े गले तो नहीं है जो इतने सस्ता रेट लगा रहे हो। देख लो, बिल्कुल जी भर के देख लो। बिल्कुल अभी तोड़ के लाया हूँ मैं अपने पेड़ से, मेरा खुद का पेड़ है सेब का, अभी तोड़ के लाया हूँ। ये देखो हरा पत्ता भी लगा हुआ है सेब में, इसकी हरियाली देख लो। अरे मैं ठेले वालों की तरह थोड़ी हूँ जो मंडी से लाके बेचता हूँ, मेरा खुद का पेड़ है, इसीलिए सस्ते बेचता हूँ, मन माफिक बेचता हूँ, घर घर जाके बेचता हूँ। अरे मोदी जी, ये 5 किलो सेब कर दो, 5 किलो सेब लूंगा, सेब बहुत बढ़िया है तुम्हारा। अरे 5 किलो तो नहीं, ऐसी 4 या 4.5 किलो तक बैठेगा मेरे पास सेब, समझे? 5 किलो नहीं है। चलो जितना भी है ले लो तुम। अरे मोदी जी, इसका मतलब सेब मुझे नहीं मिलेंगे? सारे सेब ये राहुल ले लेगा, फिर तो मुझे मिलेंगे ही नहीं। देखो सेब मुझे भी चाहिए, मैं तुमसे कह देता हूँ। योगी जी, मैं शाम को तुमको ताजे ताजे तोड़ के ला दूंगा। अब तो ये सब राहुल ने ले लिए, इसके हो गए। पहले तुम बोल जाते तो तुम्हें दे देता मैं। अरे ये चालाकी किसी और को दिखाना मोदी जी, के शाम को ला दूंगा सेब। अरे खाने का मन हमारा अब है सेब को, हम शाम को क्यों खाएंगे? अरे हमें खाना होगा तो अमित शाह से महंगे नहीं ले लेंगे, फिर तुम्हारे क्यों लेंगे शाम को? 10-5 रुपए क्यों देखेंगे हम? अभी लाता हूं मैं अमित शाह से सेब। अरे जरा से इकट्ठे क्या सेब ले लिए राहुल ने, तुम तो दीवाने हो गए राहुल के। अरे योगी जी, तुम तो नाराज हो गए। राहुल, इसमें से यार 1 किलो सेब इन्हें दे दो, योगी जी को दे गुना दो, दे दो। देखो मोदी जी, साफ बता देता हूं मैं, अगर मुझे देना चाहते हो तो सब सेब दे दो, नहीं तो सारे के सारे सेब अपने पास रख लो, मैं नहीं लूंगा। अरे तुमने तो मुझे बुरा फांस दिया योगी जी और राहुल, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। अगर मैं योगी जी को नहीं देता हूँ तो वो नाराज हो जाएंगे, मेरा एक कस्टमर खत्म हो जाएगा। और राहुल, तुम्हें नहीं देता हूँ तो तुम सारे सेब नहीं लोगे, क्या करूं? चलो ठीक है राहुल, तुम ही ले लो ये सारे सेब। अरे मोदी जी, इस बार थोड़ी दिक्कत चल रही है, 2 महीने का राशन एक साथ दे देना, इस महीने का और आने वाले महीने का। आगे वाले महीने में मैं राशन नहीं लूंगा, 2 महीने का इकट्ठा दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। इस राहुल से कह दो, ये तोल रहा है, किसका तोल के दे रहा है ये राशन? योगी जी, इस तरीके से थोड़ी चलता है जिस तरीके से तुम कह रहे हो। सरकार के कुछ नियम है, कानून है, समझे? उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। हर महीने का राशन हर महीने मिलेगा, एडवांस में तुम्हें थोड़ी मिल जाएगा, समझे? एडवांस में मैं कहाँ लिखूंगा इसमें, ये बताओ? हर महीने का मिलेगा, इस महीने का ले जाओ। ये कोई बात हुई मोदी जी? इतनी सी बात नहीं रखोगे हमारी, इतनी सी बात नहीं मानोगे? अगर घर पे जरूरत है, दिक्कत है थोड़ी सी, थोड़ा राशन हमें एडवांस में नहीं दे सकते तुम? अरे राशन तुलवा दो, कह दो राहुल से, ये किसका तोल के दे रहा है, इससे कह दो यही वाला मुझे दे दे। अरे योगी जी, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ थोड़ी चलेगा, समझे? अब सब कुछ देखना पड़ता है, मोदी जी को यहाँ पर बैठे हैं, सबको देखना पड़ता है, पूरे गाँव को राशन बांटना है, पूरे गाँव का राशन इस महीने का आया है। अगर तुम्हें दे दिया तो एक बंदे का कम पड़ जाएगा, एक घर का, फिर वो घर भूखा नहीं रह जाएगा? ये बताओ, तुम्हें एडवांस में दे दिया तो भूखा नहीं रह जाएगा वो घर जिसका कम पड़ेगा? ऐसा नहीं होता है।
अरे राहुल, मैंने तुमसे बीच में बोलने को कहा, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मेरी और मोदी जी की बात हो रही है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मोदी जी मुझे समझ लेंगे, मुझे दे देंगे एडवांस में, दे दो मोदी जी। अरे योगी जी, राहुल को क्यों डांट रहे हो? वो सही तो कह रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है राहुल, समझे? ये राशन बिल्कुल माप के आता है, एक एक बंदे का आता है, पूरे गांव के लिए आता है। अगर मैं तुम्हें एडवांस में अगले महीने का दे दूंगा तो ये कम नहीं पड़ जाएगा गांव वालों के लिए। बिल्कुल सही कह रहा है राहुल। चलो मत दो मोदी जी, 2 महीने का इकट्ठा राशन मत दो, समझे? एक ही महीने का दे दो। राहुल तोलो, ये गेहूं को तोलो, मेरे जितने भी गेहूं बन रहे हैं। लेकिन समझ लेना मोदी जी, पिछली बार अखिलेश को तुमने डबल दे दिया था राशन, अगर आगे किसी को डबल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना मोदी जी। अरे योगी जी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, समझिए? अखिलेश पिछले महीने का राशन नहीं ले गया था, वो राशन अपना यहीं पे रख गया था। फिर जब वो दूसरे महीने का लेने आया, पिछले महीने का और उस महीने का साथ में ले गया, 2 बार का, समझे? तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो पिछले महीने का ले नहीं गया था, इसीलिए उसका 2 बार का इकट्ठा हो गया। तुम अपना मन ले जाओ इस महीने, अगले महीने डबल ले लेना। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।